हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में और आगे बढ़ने वाले। हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, इसमें बात हुआ था सॉल्युबिलिटी पर। पिछले लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड पढ़ लिए थे, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड पढ़ लिए थे, हेनरी लॉ आया था, उस पर बात हो गया था। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है अब क्या, लिक्विड इन अ लिक्विड। ध्यान देना है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। क्लास 12 में ये जो सॉल्युबिलिटी वाली बात है ना, लिक्विड इन अ लिक्विड, तो ये दोनों जो लिक्विड है वो वोलाटाइल लिक्विड होगा। VOLATILE, वोलाटाइल लिक्विड। किसको कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड? ऐसा क्या है या कौन सा लिक्विड वोलाटाइल? ऐसा कोई भी लिक्विड विच इवोपरेट्स, कोई भी ऐसा लिक्विड जो इवोपरेट हो जाए, उड़ जाता है। पानी है, पानी अगर मान लो यहाँ गिर गया, थोड़ी देर में क्या होगा, उड़ जाएगा, मतलब कहेंगे सूख गया या इवोपरेट हो गया। तो ऐसा कोई भी लिक्विड जो इवोपरेट होता हो उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। अल्कोहल है, पेट्रोल, डीजल, ये जितने भी हैं वो सब इवोपरेट होते हैं, दे ऑल आर वोलाटाइल लिक्विड्स। इस वाले टॉपिक में यही पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, और वो दोनों लिक्विड क्या होगा, वोलाटाइल होगा। तो अगर बोला जाता है कि वोलाटाइल सब्सटेंस, मतलब कोई भी दुनिया में ऐसा सब्सटेंस जो इवोपरेट हो जाए। अब जो नहीं कि सॉलिड, जब सब्सटेंस बोल रहे हैं मतलब उसमें सॉलिड भी आ गया, लिक्विड भी आ गया, इवोपरेट हो रहा है ना। जैसे नेफ्थलीन बॉल आता है या फिर कैम्फर है, उसको रख देंगे दिन भर में उड़ जाएगा, हम बोलेंगे वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल जो नहीं उड़े, मतलब इवोपरेट ना हो, है ना। इवोपरेट जैसे अगर हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, वो कभी इवोपरेट नहीं हो सकता है, वो जो है वो रहेगा। जल सकता है बट नेवर बी इवोपरेट। ठीक है, तो वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया, लिक्विड विच इवोपरेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड। इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है वो दोनों लिक्विड कैसे होंगे हमारे, लिक्विड इन अ लिक्विड, मतलब पानी और अल्कोहल, ये बेस्ट हमारा सॉल्यूशन होगा। पानी अल्कोहल, वाटर अल्कोहल दोनों मिला दिया गया, जो सॉल्यूशन बना वो क्या कहलाएगा, लिक्विड इन अ लिक्विड, और बोथ लिक्विड आर वोलाटाइल। क्लियर है? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक और टर्म आता है अपने पास, इसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर, है ना। ये वेपर प्रेशर क्या होता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आया था, गैसियस स्टेट में भी इसकी कुछ बात किए थे हम लोग लास्ट वाले टॉपिक में, स्टेट्स ऑफ मैटर जब था, लिक्विड स्टेट में। क्या होता है वेपर प्रेशर? वेपर का प्रेशर नहीं, इतना सिंपल नहीं है, ध्यान देना। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें पानी है, नॉर्मल कंडीशन पे पानी रखा हुआ, ये कौन है, वाटर। अगर पानी ऐसे ही छोड़ दे तो क्या होगा, धीरे धीरे इवोपरेट होने लगेगा। ठीक है, इवोपरेट हो रहा है, इसको बंद कर दो ऊपर से, तो धीरे धीरे यहाँ वेपर जमा होने लगेगा। जैसे से ये जमा होकर ऊपर जाओ, इवोपरेट होकर ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ पर देखोगे कुछ घंटे में ना ये कंडेंस भी होने लगता है। हाँ, ये एकदम प्रैक्टिकल है, घर में भी ऑब्जर्व करते हैं क्या, जो पानी यहाँ रखा गया वो धीरे धीरे इवोपरेट होकर के ऊपर कंडेंस भी होने लगता है कुछ समय के बाद। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है, क्या ये वेपर का जो प्रेशर लग रहा है वो नहीं, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड क्या यूज करते हैं ना, ध्यान देना। इधर एक इस तरह का मरकरी के साथ मैनोमीटर लगा देते हैं ठीक है, अब ध्यान से इसको सिर्फ समझना है। यहाँ पर इसमें ना Hg रखा हुआ है, शुरुआत में ही दोनों लेवल क्या होगा, दोनों साइड एकदम बराबर होगा। जैसे जैसे पानी इवोपरेट हो रहा है यहाँ ऊपर, ये इधर भी आएगा वेपर। अब क्या होता है ना, Hg मरकरी जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है और प्रेशर सेंसिटिव है, कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा फैलेगा, थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे काफ़ी दूर भाग जाएगा। तो ये थोड़ा सेंसिटिविटी मरकरी का ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, ये हमारा क्या है, Hg। ओके, वेपर प्रेशर क्या है उसको समझते हैं, ध्यान देना, एकदम केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सेटिंग कर देते हैं ठीक, ताकि डिस्टरबेंस ना हो क्लास में। ओके, ध्यान देना।
शुरुआत में क्या होगा, इवापोरेट होगा, यहाँ धीरे धीरे प्रेशर बनना शुरू होगा, धीरे धीरे प्रेशर बन रहा है, ये वेपर जो है इधर भी जा रहा है, ये वेपर जैसे इधर आएगा ये लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये लेवल धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा, यहाँ और ज्यादा वेपर बनेगा, यहाँ और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, धीरे धीरे ये और नीचे आएगा, ये धीरे धीरे और ऊपर जाएगा। क्लियर? फिर एक बार ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ बहुत ज्यादा वेपर हो चुका है, अब जो वेपर इवापोरेट मतलब पानी जो इवापोरेट हो रहा है, एट द सेम टाइम वेपर्स यहाँ कंडेंस भी हो रहे होंगे, पानी का यहाँ बूंद बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा होते 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 एक बार ऐसा टाइम आता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जिस रेट से, रेट का मतलब इज रिस्पेक्ट टू टाइम, कि मान लेते हैं 1 मिनट में 2 ग्राम पानी उड़ करके वेपर बना, एट द सेम टाइम 2 ग्राम वेपर पानी बन रहा है, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और यहाँ अब वेपर जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, क्योंकि जितना उड़ रहा है उतना ही यहाँ कंडेंस भी हो रहा है। शुरुआत कैसे हुआ था कि सिर्फ इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे वेपर का कंसंट्रेशन इस जगह पर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये इधर भी आ गया, प्रेशर लगाया, मरकरी इधर नीचे, ये मरकरी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एक बार ऐसा टाइम आया कि जितना वेपर ये वाटर यहाँ से इवापोरेट हो रहा है उतना ही वेपर अब कंडेंस भी होना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हम बोले यहाँ पर, इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है रेट ऑफ इवापोरेशन is equal to rate of condensation, कि अब जिस रेट से पानी इवापोरेट हो रहा है उसी रेट से कंडेंस होने लग गया, मतलब अब कोई फर्दर नया वेपर क्रिएट नहीं हो रहा है। एट दिस टाइम जो भी प्रेशर, मान लो ये मरकरी इधर और ये यहाँ आकर रुक गया, बराबर तो नहीं है, मतलब कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। कि अब कब लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑफ इट्स वेपर एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया तब लिक्विड पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब दो अलग अलग लिक्विड है, वाटर है, अल्कोहल है, दोनों की उड़ने वाली होती है, इवापोरेट होने वाली क्षमता क्या अलग अलग है। पानी धीरे इवापोरेट होगा, उसके रेस्पेक्ट अल्कोहल बहुत तेजी से इवापोरेट होगा। तो जो ज्यादा जल्दी इवापोरेट हो रहा है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है, और जो कम इवापोरेट होता है उसका वेपर प्रेशर भी कम बनता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्लियर हो गया कि एट इक्विलिब्रियम जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसका वेपर ऑन इट्स सरफेस, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर में, वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। कंसेप्ट समझना था, ठीक है। इसके बाद क्या है वो देखो, एक टर्म है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग, बॉइलिंग कहते हैं ना, ध्यान से समझना आप, मतलब टेक्निकल, मतलब क्लास 12th या 11th के बच्चे हो तो उस तरह से समझना है इसको। बॉइलिंग कहते हैं व्हेन वेपर प्रेशर, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure, या इसी एटमॉस्फेरिक के एक्सटर्नल प्रेशर कह सकते हैं, है ना। ये एटमॉस्फेयर मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब हम जहां बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ हमारे आसपास जो भी प्रेशर लग रहा है, इतना अगर ले आया जाए किसका प्रेशर, किसी भी लिक्विड का, तो हम कहेंगे लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब वो बॉइल होना शुरू हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, इवापोरेट हो रहे हैं बहुत तेजी से। क्लियर। तो बॉइलिंग क्या फिनोमेना है कि वेपर प्रेशर को हमको क्या करना है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लाना है। अगर हम यहाँ पर वाटर को बॉइल कर रहे हैं, ध्यान देना, वाटर को अगर हम जहां बैठे हुए वहां मान के चला जाता है कि 1 atm प्रेशर होगा,
और 1 atm प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। मतलब जब 100 डिग्री वाटर को बॉईल करेंगे तब इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा। इसी की जगह अगर अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल को हम किस डिग्री पे बॉईल कर लें, 60 डिग्री के अराउंड बॉईल होने लगता है। मतलब अल्कोहल का वेपर प्रेशर 1 atm 60 डिग्री पर ही हो जाएगा। मतलब ज्यादा जल्दी इवोपरेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी वेपर प्रेशर बनाएगा। कितना बना लिया, 1 atm बना लिया, तो वो इवोपरेट मतलब बॉइलिंग कहेंगे कि उसका बॉइलिंग कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है ना, हम हायर एल्टीट्यूड पहाड़ पर जाकर के पानी गर्म करते हैं, काफी हायर एल्टीट्यूड, वहां क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm नहीं कम होता है। वहां मान लिया जाए कि 0.5, एकदम यहां से आधा है, तो ये वाटर जल्दी बॉईल हो जाएगा क्योंकि हमको अब एक्सटर्नल प्रेशर 0.5 atm ही है। तो वेपर प्रेशर जितना भी था उसको 0.5 ले जाने के लिए 100 डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम थोड़ा सा ही उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, और जैसे ही वेपर प्रेशर कितना बन गया, इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। 1 atm से 0.5 atm पर आ गए। क्यों, हायर एल्टीट्यूड, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या है, वेपर प्रेशर या फिर बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा। देखो ये वाटर था, ये अल्कोहल है। जिस लिक्विड का इवोपरेशन फास्ट हो, मोर वोलाटाइल लिक्विड लेस बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ज्यादा वो इवोपरेट होने वाला एबिलिटी है। आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट अभी काम आने वाला है किसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। क्लियर, नोट कर लेना इसको पूरा, फिर हम रब करते हैं। ओके चलो, तो अब आगे बढ़ा जाए। तो जैसे ये हम लोग समझ गए कि वेपर प्रेशर क्या है, तब आता है अपना टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। क्लियर, तो हम ध्यान देते हैं आगे लिखा क्या गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। इसमें एक टॉपिक आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बहुत केयरफुली समझने की जरूरत है। अब ये जो राउल्ट्स लॉ लिखा गया है ना, इसमें फिर मेंस, एडवांस, नीट, बोर्ड सब में क्वेश्चन आता है। जो एग्जाम अपेयर हो गए उसमें इससे क्वेश्चन आएगा। क्या है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें दो लिक्विड का मिक्सचर लिया गया। ठीक है, हम लिक्विड ए प्लस बी, ये दोनों कौन है, लिक्विड है। दोनों जो लिक्विड है वो वोलाटाइल लिक्विड है। ऊपर से कंटेनर बंद कर दिए, तो दोनों वोलाटाइल है तो दोनों इवापोरेट होना शुरू होगा, है ना। यहाँ ए बी है तो यहाँ भी क्या धीरे धीरे ए और बी जमा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, मतलब अब इसको डिस्कस डील कौन करेगा, राउल्ट्स लॉ डील करेगा। राउल्ट्स लॉ का कहना है कि यहां जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, ऊपर उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज्यादा। मतलब ये बिल्कुल ऐसा सुना सुना वर्ड है, हेनरी लॉ में भी यही सुने थे। क्या सुने थे हेनरी लॉ में, ध्यान, अभी हेनरी लॉ बता रहे हैं। हेनरी लॉ कहा था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब यहां पर जो गैस ज्यादा होगा वो ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाएगा, या फिर जो ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा रहा है वही यहां भी ज्यादा लगाएगा। इसका मतलब क्या, इसी चीज को अगर हम रिवर्स करके लिख दें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अभी हेनरी की बात कर रहे हैं, फिर आते हैं राउल्ट्स, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कि ऊपर जो गैस ज्यादा रखेंगे वही पानी में वो गैस ज्यादा होगा। राउल्ट्स लॉ का भी बिल्कुल यही कहना है, एकदम सिमिलर वर्ड है, बस ये किसके लिए, लिक्विड इन अ लिक्विड, और हेनरी लॉ गैस इन अ लिक्विड के लिए था। क्लियर। यहां पर क्या कहना है, ये स्टेटमेंट जो लिखा गया वही रहेगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ये क्या है, इट इज
पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये क्या है अपना, इट इज मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। यहां पर जो ज्यादा, अब देखो वाटर अल्कोहल ऐसा मान के चलते हैं, हमको पता है, मान लिया जाए कि हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं और 50 ग्राम अल्कोहल लेते हैं, दोनों मिक्स कर दिए, वाटर 100 ग्राम 50 ग्राम अल्कोहल मोल में चेंज कर सकते हैं, मोल में चेंज हो गया तो मोल फ्रैक्शन में ला सकते हैं, हो गया। वही है यहाँ पर, नीचे जो ज्यादा होगा उसका ऊपर में प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, वही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ partial vapor pressure of a liquid is directly proportional to the mole fraction in mixture, इस लिक्विड मिक्सचर में। आई बात समझ में। इस प्रोपोर्शनिटी को हटाएंगे कैसे, तो हम कहेंगे कि P इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स, बन गया हमारा फॉर्मूला। ये P नॉट क्या है, देखो ये P नॉट ना वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब ये क्वेश्चन में दिया होता है कि लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों जब प्योर थे उस समय इसका वेपर प्रेशर इतना था, मोल फ्रैक्शन इतना है, तो बताइए यहाँ पर प्रेशर कितना लगा रहा होगा, कौन सा, पार्शियल वेपर प्रेशर। यहाँ ए का प्रेशर कितना होगा, तो इस फॉर्मूले से बनेगा। ये एक्स क्या है, ये रहा इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, इस तरह से। तो यहां पर दो लिक्विड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ये फॉर्मूला बना। तो पी बी बराबर क्या बोला जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी टोटल कितना आएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू, ये पी है, तो पी टोटल पी ए प्लस पी बी, ये है पी टोटल, पी ए पी बी ये दोनों पुट कर देते हैं, हम कहेंगे पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये रहा। तो ये सब क्या एक फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अभी इतना डायरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी और आगे जो हम बता रहे हो उससे आएगा। ओके आगे देखते हैं। तो पी टोटल तो ये हो गया। देखो हम लोग एक्स ए और एक्स बी के बारे में पढ़े कि एक्स ए बराबर या एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो हम एक्स बी को रिप्लेस कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, किससे, एक्स ए से। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू 1 माइनस एक्स ए, बनेगा ना ऐसा। अब हम क्या करने वाले हैं ना, इसको इंटू कर देंगे इससे, ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ इधर कॉमन ले आकर के सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इतना नोट कर लेना, क्या क्या समझे वो बता देना, है ना। तो पहले तो नोट कर लिया जाए ठीक से कि हाँ ये ए बी ऐसा ऐसा कंडीशन है कि यहाँ ए बी दोनों लिक्विड में था और ये दोनों यहाँ वेपर में था। क्लियर, नोट कर लिया जाए, इसको हम रब करते हैं फिर आगे समझाते हैं। चलो तो आगे देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं, है ना। राउल्ट्स लॉ चल रहा है ये टॉपिक। अभी जो यहाँ जस्ट लास्ट में यहाँ जो हम लोग लिखे थे फॉर्मूला, क्या लिखे थे कि P टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए कर दिए थे, वो एक्स बी को हटा करके इंटू कर दिया जाए। तो हम क्या कहेंगे कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। देखो ये एक्स ए वाला टर्म यहाँ है, एक्स ए वाला टर्म यहाँ है, इन दोनों से एक्स ए अगर निकाल ले तो ये क्या मिलेगा, हम कहेंगे एक्स ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, यही लिखा जाएगा ना।
ये चीज यहाँ इंटू हो गया, ये माइनस ऐसे सॉल्व करके ये मिला। तो पी टोटल इज इक्वल टू कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलता है। और ये हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और वो स्ट्रेट लाइन वाला स्लोप, ठीक है। इसी तरह अगर हम पी टी, अब हम क्या करते हैं ना, इसमें ध्यान देना, यहां पर हमारा एक्स बी था, अब इसको यहां से यहां रिप्लेस कर देते हैं, एक्स ए को एक्स बी के टर्म में लिख देते हैं, इसको एक्स बी ही रहने देते हैं। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम हम कह देंगे कि पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स ए, सॉरी एक्स बी, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। समझ में आया? अभी यहाँ जो लास्ट वाला लिखे थे उसके जस्ट ऊपर पी टोटल लिखे थे। पी टोटल क्या था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एक्स ए को एक्स बी के टर्म में चेंज कर दिए, जहां इसमें उल्टा किए थे कि एक्स बी को एक्स ए के टर्म में लिख दिए। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तब क्या मिलेगा, पी टोटल बराबर, अब हम पी टोटल इज इक्वल्स टू लिख देते हैं सेम, इन सबको सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो यहाँ जो एक्स ए दिख रहा है वो हो जाएगा एक्स बी। तो हम कह देंगे क्या, एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए होने वाला है, क्योंकि ये देखो इससे माइनस वाला टर्म में आ जाएगा, प्लस ये पी नॉट बी है, ये पी नॉट बी एक जिंदा रहेगा, मतलब यहाँ पी नॉट ए जिंदा रहेगा। ये रहा, ये दोनों किसके फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, हम कहेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें स्लोप जो है ना नेगेटिव आएगा, माइनस का स्लोप बनेगा विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट। क्या है और कैसे है, एनसीईआरटी में भी इस ग्राफ को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, ध्यान से समझना। ये है, इस तरह का ग्राफ वहां डिस्कस किया गया है। क्लियर? क्या है इस ग्राफ में वो ध्यान देना। इस पॉइंट पर ना, ये पॉइंट, ये जो एक्सिस है वो कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन का है, एक्स का है। एडवांस में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। ये रहा, तो हम बोलते हैं इस पॉइंट पर एक्स ए बराबर 1, मतलब 100% सिर्फ 1 ही एक्स ही है, मतलब एक्स बी बराबर यहाँ क्या होगा 0, और यहाँ पर एक्स बी बराबर 1 है, मतलब एक्स ए 0 होगा, मतलब इस जगह पर प्योर ए है, इस जगह पर सिर्फ प्योर बी है। और इन सब जगह अगर यहाँ कहीं भी मिल रहा है, मतलब दोनों मिक्स है, कि अगर इस पॉइंट पे तो हो सकता है कि 90% ए हो और 10% बी होगा, अगर इस पॉइंट पे है यहाँ पर तो हो सकता है कि 90% बी हो, 10% ए होगा। तो देखो इस पॉइंट पर सिर्फ ए है, और ये जो एक्सिस है ना वो वेपर प्रेशर का है, तो यह इस पर अगर इस लाइन पे कहीं भी मूव करेंगे तो वो प्योर वेपर प्रेशर मिलेगा, किसका, ए का। तो मान लिया जाए कहीं भी ले लेते हैं, तो हम ये पॉइंट ले लिए, ये कहलाया अपना पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर स्टेट में। तो यहाँ इस पॉइंट पे, और इसके बराबर नहीं रखना, ज्यादा या कम, बराबर रखने का मतलब क्या है, दोनों का सेम वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, नहीं तो सेम लिक्विड हो गया ना, ऐसा नहीं, लिक्विड चेंज वेपर प्रेशर चेंज। ये रहा, हम क्या किए, थोड़ा सा ऊपर कर दिए, ये थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं। अगर अल्कोहल है तो वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा बनता है वाटर के कंपैरिजन में, ये वाटर है वो अल्कोहल है तो ऊपर चला गया, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पी नॉट बी कहलाएगा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ प्योर ए है, यहाँ प्योर बी है, तो ये प्योर बी का वेपर प्रेशर, ये प्योर ए का वेपर प्रेशर, और अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो ये पी टोटल मिलेगा। अलग अलग कॉम्पोजिशन पर अलग अलग वेपर, ये लाइन का मतलब क्या, अगर यहाँ इससे कहीं भी मूव कर रहे हैं मतलब चेंज, अगर एकदम बीचों बीच अगर रुक गए यहाँ पर, इसका मतलब क्या, 0.5 मोल ये है, 0.5 मोल वो है, मतलब मोल फ्रैक्शन एकदम 50-50 दोनों का है। भाई बात समझ में? अगर सिर्फ पी ए की बात करें तो ये है ए, इस तरह से घटेगा, डिक्रीज होता जाएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ने का मतलब क्या, बी मिल रहा है, ए कम हो रहा है, तो ए अगर इस तरफ बढ़ेगा तो ए का वेपर प्रेशर धीरे धीरे खत्म होते होते तो इस पॉइंट पे एकदम
जीरो हो जाएगा। वैसे ही पीबी यहाँ सबसे ज्यादा होगा, मतलब बी का वेपर प्रेशर, और जैसे जैसे ए उसमें मिलता गया बी का वेपर प्रेशर घटता गया और इस पॉइंट पर जीरो। तो ये जो घट रहा है ये है अपना पीए और ये है अपना पीबी का ग्राफ। कि पीबी इस पॉइंट पे है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं, जीरो। पीए इस पॉइंट पे नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं है। आई बात समझ में? पूरा ग्राफ पता चला क्या है? राउल्ट्स लॉ का यही ग्राफ है। अच्छे से समझ लेना है क्या? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कैसे चलता है? दो वोलाटाइल लिक्विड से चलता है और ये दोनों वोलाटाइल लिक्विड्स का अपना प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। उसको फॉर्मूला में कैसे लाते हैं? पी टोटल वाले फॉर्मूले में लाएंगे कि पी टोटल इज इक्वल टू क्या? पी ए प्लस पीबी। पीए क्या होता है, पीबी क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे इस फॉर्मूला पे। इस लाइन को फॉलो करता जाएगा पूरे सिस्टम तक। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ओवरऑल राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, ये बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ का क्या है? पूरा का पूरा ग्राफ है। क्लियर? नोट कर लिया जाए। अब इसको और आगे देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग ग्राफ देख चुके हैं। ठीक है, जैसे ग्राफ हम लोग देख लिए, अब इसमें क्या काम करना है? ध्यान देना है। पी ए बराबर क्या पढ़ा गया कि पढ़े हम लोग? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी बी बराबर क्या पढ़े? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हमारा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है। याद होगा क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर आया था, वहां पर ध्यान देना थोड़ा सा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े थे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ध्यान देते हैं कि पी ए इज इक्वल्स टू बोला गया था पी टोटल इंटू एक्स ए, और पी बी इज इक्वल्स टू बोला गया था पी टोटल इंटू एक्स बी। अब देखो ध्यान से, ये एक्स ए वो एक्स ए अलग चीज है, ये और ये अलग है, लेकिन ये पी ए और ये पी ए सेम है। कोई क्या हो रहा है सर, क्या मजाक चल रहा है सर, है ना? ऐसा ध्यान देना है। क्या है पहले वो देखते हैं। फिर से कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि ये हमारे पास कंटेनर है, ये हमारे पास वाटर है। तो यहाँ लिक्विड ए और बी, अल्कोहल और वाटर मिला हुआ है। ए फॉर अल्कोहल ले लो, बी फॉर वाटर, या जैसे लेना कि ये ए वाटर है, बी अल्कोहल है। ठीक है, ओके। तो ध्यान देना, ये दोनों किस स्टेट में है? लिक्विड में। 100 ग्राम वाटर लेते हैं, 50 ग्राम अल्कोहल लेते हैं, मिक्स कर दिए। दोनों का मोल्स तो पता होगा, मोल फ्रैक्शन तो हम आराम से निकाल लेंगे। मोल्स निकाल लिए तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए है, बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स बी है। दोनों वोलाटाइल है तो दोनों उड़ेगा। दोनों उड़ेगा तो यहाँ क्या क्रिएट करेगा? वेपर क्रिएट करेगा। जब ये वेपर क्रिएट होगा, ध्यान देना, तो यहाँ भी ए और बी का क्या मिलेगा? वेपर या गैस कह लो। अब कितना उड़ा? ए मान लो 5 ग्राम उड़ा, बी 10 ग्राम उड़ा, तो दोनों का वेपर यहाँ ग्राम में है, दोनों को मोल्स में फिर चेंज कर सकते हैं, और दोनों मोल्स में अगर चेंज हो गया तो फ्रैक्शन आ जाएगा। अब यहाँ जो फ्रैक्शन आएगा उसको हम यहाँ कर रहे हैं एक्स ए और एक्स बी। तो कैसे हम डिफरेंशियल अलग अलग कैसे कर पाएंगे? यहाँ डैश लगा देते हैं, एक्स डैश ए एक्स डैश बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। और नीचे कौन? ये मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, इस लिक्विड में ए और बी ये सब कितना कितना है। आई बात समझ में? क्या बता रहे हैं हम? अब राउल्ट्स लॉ डील करता है इस वाले मोल फ्रैक्शन को, ये जो पढ़े अभी, डेफिनेशन भी बताए कि राउल्ट्स लॉ किस पे चलेगा? डायरेक्टली, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर। ये पीए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कौन सा? पार्शियल। और ये भी कौन है? पार्शियल प्रेशर था। वहां सिर्फ गैसेस लेते थे, यहाँ लिक्विड है उसका वेपर है तो वेपर ही ना, है तो गैस ही। तो यहाँ भी हम पीए पीए ये दोनों सेम कहेंगे। यहाँ जो प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्रेशर जो क्रिएट होगा, राउल्ट्स लॉ से ऐसे डील करेंगे और डाल्टन्स लॉ से इस तरह से डील करेंगे। समझ रहे हो? जब डाल्टन्स लॉ लगता है तो हम बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन
वेपर फेज मतलब इस गैसेस में जो मोल फ्रैक्शन होगा, और ड्राउट्स लॉ जब डील होता है तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। इसी को इक्वेट कर दिए थे पी नॉट ए लगा करके, तो ये एक्स बी तो ये एक्स डैश बी। आई बात समझ में? क्या हम डिस्कस किए यहां पर? राउल्ट्स लॉ और इधर डाल्टन्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पीए पार्शियल प्रेशर कर लो या पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इतना, और इधर पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इतना। तो हम ऐसा कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द लॉज। ये कौन था? ये था, यहां लिख देते हैं, ये था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, और ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो फ्रॉम बोथ द लॉज, यहां लिखते हैं फ्रॉम बोथ द लॉज, मतलब फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं ना कि पी ए बराबर दिस, पी ए तो दिस बराबर दिस, तो सीधा सीधा लिखा जा सकता है कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल्स टू पी टी इंटू एक्स डैश ए। ये रहा, ये एक फॉर्मूला है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या क्या दिया होगा? टोटल प्रेशर दिया होगा, पार्शियल प्रेशर ये दिया होगा, बोलेगा वेपर फेज में बताइए ए का कितना होगा मोल फ्रैक्शन। और अगर इन दोनों को रिलेट कर दें, दोनों को दिस बाय दिस कर दें, ध्यान देना, पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाय पी नॉट बी इंटू एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? पी टी इंटू एक्स डैश ए बाय पी टी इंटू एक्स डैश बी, यही ना लिखेंगे। ये पी टी तो सेम होगा, दोनों ये कट जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा। इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं? यहां पर ध्यान देना कि ये पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल्स टू बाय पी नॉट बी इंटू एक्स बी, नॉट थोड़ा बड़ा हो गया है ना, इज इक्वल्स टू एक्स डैश ए बाय एक्स डैश बी। ये रहा, ये फॉर्मूला फाइनल। इस पर जेई मेंस, एडवांस, नीट, बोर्ड चारों एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है इसी वाले से। ये रहा हमारा मेन। अगले वीडियो में ना इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर देखेंगे या बोर्ड का क्वेश्चन देखेंगे इसी वाले पर मिलना है, यही वाला, यही वो फॉर्मूला है। क्या क्या दिया रहेगा? ए बी मान लिया ऐसे करके लिखा रहेगा, ध्यान देना। किस तरह का? एक सैंपल क्वेश्चन हम बस बता रहे हैं कि पी नॉट ए का दिया रहेगा कि मान लो ये 700 mm ऑफ एच जी है ना, mm। पी नॉट बी दिया रहेगा कि ये मान लो 500 mm एच जी है ना, mm ऑफ एच जी। प्रेशर इसी में रहेगा, उसी में पुट भी कर देना वहां, ठीक है। एक्स ए एक्स बी दिया रहेगा कि एक्स ए जो है वो मान लेते हैं 0.2 है, तो एक्स बी नहीं भी लिखा है तो समझ जाएंगे, अच्छा एक्स बी तो 0.8 होगा, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी जोड़ने पर 1 आता है, तो ऐसे हो गया। आप बोलेगा ना कि बताइए एक्स डैश ए क्या होगा, बस इतना ही हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? एक्स डैश ए, तो ये सब दे दिया, ई नहीं दिया, क्या होगा? एक्स डैश ए के टर्म में लिख देंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश बी बराबर 1। समझ गए? यही पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है राउल्ट्स लॉ का। और ये जो फॉर्मूला है ना अपना, ये एकदम ब्रह्मास्त्र है ना, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है राउल्ट्स लॉ में। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा कंसेप्ट यहीं पे यूज होगा। आई बात समझ में? तो ये हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिए राउल्ट्स लॉ। अगले जो लेक्चर में आएगा ना, उस पे ये वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, किस किस तरह का अलग अलग क्वेश्चंस आता है इस टॉपिक पर। क्लियर है? अब यहां से पढ़ा जाएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। चलो अब अपने पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।
राउल्ट्स लॉ अभी अभी जस्ट पढ़े। राउल्ट्स लॉ क्या कहता था, दो वोलाटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन के बारे में कि किस तरह से बिहेव करेगा, है ना। मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर से सीधा रिलेशन था। क्लियर। अब क्या है ध्यान देना, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल। याद है आइडियल गैस बोलते थे, वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है ध्यान से समझना पहले। इसका कहना है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर या फिर टेम्परेचर पर, है ना, ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। राउल्ट्स लॉ क्या था, वो पीए वाला, कि पीए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, या फिर पी नॉट बी इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स पी, या पी टी सीधा पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये था, ये राउल्ट्स लॉ था। इस इक्वेशन को जो सॉल्यूशन फॉलो करे वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब ध्यान से देखना, अगर हमारा सॉल्यूशन अल्कोहल वाटर है, अल्कोहल 100 जो भी क्वांटिटी है, किसी भी क्वांटिटी मिला दो, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर इस फॉर्मूला को फॉलो करें और जो हम फाइंड कर रहे हैं पी टोटल, वही इन दोनों को सॉल्व करके आ रहा है प्रैक्टिकली, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल। फिर से जैसे हम लोग पढ़े थे, कोई भी गैस दुनिया में आइडियल गैस नहीं है, वैसे ही कोई भी सॉल्यूशन दुनिया में आइडियल सॉल्यूशन नहीं। आइडियल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर बोले आइडियल स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या, कि वो एकदम टाइम पर आ रहा हो, सर अगर क्लास में नहीं आए तो बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, हर होमवर्क बनाया होगा, सब नियम कानून घर में सब चीज, मम्मी का बात मान रहा है, पापा का बात, टीचर, ऐसा कोई होगा, ऐसा पाया जाना असंभव है। वैसे ही आइडियल यहाँ भी पाया जाना असंभव है। क्लियर। हाँ, लेकिन जब वो गैस के टर्म में पढ़े थे तो कुछ कंडीशंस को अगर हम स्ट्रिक्ट कर दें, है ना, कुछ कंडीशन लगा दें, जैसे गैसेस में क्या होता था कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर जो भी रियल गैस, सब आइडियल, मतलब जो बच्चे हैं, जो क्लासरूम में हैं बच्चे बैठे हुए, उन सब पर स्ट्रिक्ट रूल लगा देता, मिलिट्री रूल लगा दे, तो सब आइडियल बन जाएगा, सब बात मानेगा, सब पढ़ेगा, मतलब सब वही। तो यहाँ भी आइडियल कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। कब आइडियल होता है ना, ऐसे तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है दुनिया में, जैसे कोई गैस रियल नहीं है वैसे ही कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। कहता है कि वेरी लो कंसेंट्रेशन पर रखें, वेरी लो, कि हमारे पास एक बोतल पानी है और उसमें 2 ड्रॉप अल्कोहल गिरा दो, क्या फायदा फिर, है ना। हाँ, एक बोतल पानी है, 2 ड्रॉप अल्कोहल गिरा दिए, अभी जो सॉल्यूशन ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। वाह, तो फायदा क्या है इससे सॉल्यूशन बनाने का, क्या इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एट वेरी लो कंसेंट्रेशन, बहुत जब कंसेंट्रेशन लो होगा तब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कैसा बिहेव कर सकते हैं, आइडियल की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्लियर। और अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो पहला काम क्या होना है कि ये सब बिल्कुल सही सही आएगा, कि जो हम यहाँ पी बी निकाले, इस दोनों को इंटू करके, वही प्रैक्टिकली भी आ रहा है ना। प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व किए कि इस तरह से ऐसे कंटेनर लिए थे, ये रहा, यहाँ पर हमारा ए और बी था, ऊपर से बंद कर दिए, और यहाँ जो वेपर प्रेशर बन रहा है, पीबी जो काउंट किया गया वो उतना आया, पीए जो काउंट, पीटी, मतलब सब इस जो हम कैलकुलेट किए वही यहाँ ऑब्जर्व भी किया जा रहा है, कि स्टडी किया गया ना एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा बिल्कुल सेम आता है, किसमें, आइडियल वाले में। नॉन आइडियल में यही सेम नहीं आएगा। जब हम ये सब नॉन आइडियल का कंडीशन लिखते हैं ना, तो इसी में जो इक्वल टू है वो नॉन इक्वल टू, नॉन इक्वल टू, नॉन इक्वल टू हो जाएगा, किसमें, नॉन आइडियल में। कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कैलकुलेट करोगे पीबी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसे जोड़ के हम फाइंड किए, और जब यहाँ देखने गए तो इससे कुछ अलग ही, ज्यादा या कम आएगा। लेकिन नहीं, ये तो बात ही नहीं मान रहा है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल कहलाएगा।
आई बात समझ में? तो अभी तो आइडियल की बात कर रहे हैं, तो फिर आइडियल को ही देख लेते हैं, है ना? ये रहा कि ठीक है, ये सब हो गया। फिर देखो, अभी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहे हैं हम किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। ये हो गया। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है ना कि पी टोटल कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू पी टोटल ऑब्जर्व, कि कितना ऑब्जर्व किए, दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है। फिर क्या है, जैसे ही हम लिखे डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0, मतलब कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा। अगर आइडियल है, मान लिया जाए कि हम 100 ग्राम अल्कोहल और 100 ग्राम वाटर लेते हैं, मिला दिए, तो 200 ml होना चाहिए, ml 200 ml, 200 ml और 100 ml, ग्राम नहीं, 100 ml अल्कोहल, 100 ml वाटर लिए, मिला दिए, कितना ml होना चाहिए? एग्जैक्ट 200 ml होना चाहिए। तो वही है कि कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं दिखेगा, मतलब 200 का 200, ऐसा नहीं कि 202 हो गया, 205 हो गया, या 199 198 रह गया, नहीं, एग्जैक्ट उतना ही दिखेगा जितना हम मिला रहे हैं। कोई इंथाल्पी चेंज नहीं दिखेगा, डेल्टा एच बराबर 0, नाइदर इंडोथर्मिक नोर एक्सोथर्मिक। फिर डेल्टा एस पढ़े थे, पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी पढ़े थे, वो नेगेटिव होगा। इन दोनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी हम। और ये वाला जो है ना, ये दोनों डेल्टा एस डेल्टा जी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का और आइडियल दोनों के लिए सेम रहने वाला है। याद करो, डेल्टा जी नेगेटिव कब होता था? जब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, अपने आप हो रहा हो, जैसे अल्कोहल और वाटर मिला दिए, मिल गया, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो दुनिया में कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है, बस एक बार इनिशिएट कर दो या बिना इनिशिएशन का ही हो रहा है, वो सब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था। और कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। तो ये सब जो हमारा डाटा है ना, आइडियल के लिए लागू होता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटरैक्शन। इंटरैक्शन क्या था? इंटरैक्शन याद करो, हम दो लिक्विड मिलाए ए और बी। जब प्योर ए था तो ए का इंटरैक्शन या फिर बी और बी का इंटरैक्शन, ये आपस में इक्वल होगा ए और बी के इंटरैक्शन से। मतलब ए मॉलिक्यूल्स दूसरे, मतलब वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को जितना पावरफुली खींच रहा था, या फिर अल्कोहल दूसरे अल्कोहल को जितना पावरफुली खींच रहा था, उतना ही ए और बी, मतलब वाटर अल्कोहल भी एक दूसरे को खींचेगा। तो इंटरेक्शंस भी यहां इक्वल होंगे। आई बात समझ में? तो ये सब कंडीशन किसके लिए? आइडियल के लिए। यही सब में क्या, नॉन आइडियल की जब बात होगी तो जहां जहां भी इक्वल टू दिख रहा है वो सब नॉन इक्वल टू होगा। ये वाला कंडीशन खाली सेम रहेगा, ये वाला कंडीशन, ये बस, ये नॉन इक्वल टू मतलब ज्यादा कम दोनों होता है, ज्यादा कम दोनों होता है, ये इतना ही रहेगा। इसमें भी इक्वल टू नहीं, ज्यादा और कम दोनों होगा। पढ़ना क्या है अब आगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल का मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं, ये सब कंडीशन कोई फॉलो नहीं करेगा इन दोनों को छोड़ करके। और नॉन आइडियल दो तरह का, इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ये काफी डिटेल में समझना है, इससे फिर क्वेश्चन आता है। इस बार भी मेंस में आया, नीट में आया है, दोनों एग्जाम में नॉन आइडियल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। राउल्ट्स लॉ जो इसके पहले पढ़े थे उससे सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एडवांस तक में आता है। क्लियर? तो इतने अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।